दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने पत्ते खोल दिए या यूं कहें कि तैयारी शुरू कर दी है। बताइए खबर विस्तार से। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके इस बारे में आपकी राय आखिरी में ज़रूर दीजिए। यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 2015 में आई। उसके बाद अपनी जो है क़यादत को, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब लगातार चुनाव हारे। 2015 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2019 में ही उपचुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हुए। उसके बाद 2020 में बड़ी कामयाबी से हमकनार हुई जब 5 विधायक चुनाव जीत कर गए। उसके बाद फिर 2022 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ एक हादसा हुआ या यूं कहे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ साजिश हुई। AIMIM पार्टी टूट गई, उनके 4 विधायक जो है पार्टी छोड़ करके चले गए RJD में। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा चुनाव के लिए कमरबंदा या कमरबस्ता हो गई है। और ख़ासतौर से बात करेंगे किशनगंज लोकसभा सीट पर, जहां AIMIM पूरी तरह से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 लाख कमोबेश वोट हासिल किए थे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब। अब बता दें दोस्तों कि किशनगंज लोकसभा इसलिए अहम है, एक तरफ NDA के उम्मीदवार आएंगे किशनगंज लोकसभा में, तो दूसरी तरफ महागठबंधन, और तीसरी तरफ जो उम्मीदवार होंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार यानी अख्तरुल इमान साहब चुनाव के मैदान में होंगे। लेकिन महागठबंधन में भी खेमे बन गए हैं। बता दें आपको कि RJD और कांग्रेस के लोग संभवतः कहीं कहीं इकट्ठे तो नजर आते हैं, दोनों के बोलचाल, दोनों की ख्यालात तो एक इकट्ठे नजर आते हैं, लेकिन JDU इन सब लोगों से अलग हट करके नजर आते हैं। JDU का मौक़िफ़ अलग है और JDU लगातार 20 साल से BJP के साथ गठबंधन में रही है, तो उनकी ज़हनियत, उनकी सियासी ख्यालात भी बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो लोग अलग खेमे में भी नजर आते हैं। JDU के पूर्व विधायक कोचा दमन के और प्रदेश के उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम जो है वो अपना अलग खेमा लगा करके खुद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। और बात करें यहाँ तो फिलहाल किशनगंज लोकसभा में कांग्रेस के सांसद है डॉक्टर जावेद आज़ाद। आजकल वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिए और लोगों से ये कह रहे हैं कि हमें इस बार मौका दीजिए, अगली बार आपके घर तक और आप तक मिलने आऊँगा। डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब अब लिख करके नहीं मांग रहे, लेकिन अवाम उसको जवाब दे रही है कि जब आप कोई काम के लिए फ़ोन करते हो लिख के दो। अब लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपको वोट चाहिए तो आप लिख करके दीजिए। खैर, ये अलग बात हुई, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष अमूर के विधायक है अख्तरुल इमान साहब, वही संभावित उम्मीदवार हैं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किशनगंज लोकसभा से। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तैयारी शुरू कर दी है, कारकुनानों को मैदान में उतार दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को या फिर खुद प्रदेश के जो नेतागण हैं वो भी अलग अलग गाँव में, अलग अलग जो है प्रखंडों में जाकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम शुरू कर दिया। खुद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब ने भी काम शुरू कर दिया। कहीं जो है सदस्यता अभियान चला रहे हैं, कई लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं, कई लोगों को बुनियादी हुकूक के बारे में समझाने में कामयाब हो रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ लाने में सफल हो रहे हैं। ऐसे में दिलचस्प होगा बिहार का लोकसभा चुनाव किशनगंज का, क्योंकि यहाँ तिकोनिया मुकाबला होने का पूरी के पूरे आसार है, जिस तरीके से 2019 के चुनाव में हुए थे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बाजी किसके हाथ लगेगी, बाजी कौन मारेगा, बाजीगर कौन बनेगा, जीत किनको मिलेगी। क्योंकि 2019 लोकसभा में जो डॉक्टर जावेद आज़ाद जीते थे वो लोगों से कनेक्ट नहीं रहे, जिसकी वजह से लोग खफा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक टूट गए, इनके अलग माहौल बने हुए हैं। उनके बाद अगर बात करें NDA, तो NDA के लिए बहुत मुश्किल होता है किशनगंज लोकसभा में चुनाव जीतना। पिछली दफा AIMIM और कांग्रेस लड़ी, उसके बावजूद भी NDA के उम्मीदवार जो JDU से महमूद अशरफ थे वो नहीं जीत सके थे। एक अलग माहौल होता है किशनगंज लोकसभा के लिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया और राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जाहिर करें और हमें बताएं कि आपका ख्याल इस पर